हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बड़े अच्छे से हूँ और कर दी है ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो भाई कल चले गए थे हम मंदिर में बाबा हरिदास पे, और खूब वहाँ पे एंजॉय किया। भीड़ काफ़ी थी, मल्ला में नहाने का मन बहुत था, लेकिन भाई वही है ना कि शाम के टाइम कपड़े वपड़े कैसे लेके जाते, फिर गिले कपड़ों से आते हैं ना, तो नहीं आए। बस मार्ग को नहला दिया था हमने वहाँ पे। और गाइज बाहर अभी मशीन चली हुई है, फुल स्विंग वाले लगे हुए हैं, तो उनका शोर आ रहा है उसमें, है ना। थोड़ी आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ पाएगी। और हमें जाना था गुड़गांव शीतला माता पे भी, लेकिन वो हमारा पोस्टपोन सा हो चुका है प्रोग्राम। तो अब सोच रहे हैं आफ्टर नवरात्रे ही जाएंगे। अब तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी कल होनी है गाइज मेरे बेटे की सर्जरी। तो कल भी नहीं मिल पाएगा टाइम। जो नवमी के दिन हम चले जाते थे, अष्टमी या नवमी के दिन, तो कल नैतिक की सर्जरी होनी है, तो फिर कल और परसों का पूरा 2 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा। और फिर संडे को है रिंग सेरेमनी देवर की, तो वहाँ भी देखते हैं भाई किसका क्या प्लान बनता है जाने का। बेटे की सर्जरी के बाद थोड़ा सा ऐसे ही है ना, कौन उसके पास किसको रहना है। तो ये सब मैं तो सोच रही हूँ सिस्टर को भेज दूँ, मैं रह जाऊँ, पर अभी सिस्टर मना कर रही है, तो देखते हैं क्या होगा। और पहले तो थोड़ा सा अभी नर्वस हो रखी हूँ मैं सच में, क्योंकि नोनू को लेके तो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है मेरे माइंड में ऐसे ही। और अब नोनू की ही सर्जरी होनी है, तो वो भले ही ना डरा हुआ हो, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसे ऐसे होता है। तो मैं आज या तो शाम को लेट नाइट चली जाऊंगी उसके पास, या कल अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 7 बजे का अपॉइंटमेंट मिला हुआ है सर्जरी का। 7 बजे हमें पहुंचना है वहाँ पे। शायद 7 बजे तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, 8 साढ़े 8 बजे सर्जरी हो जाएगी। और ये भी हमने इसलिए प्लान कराया क्योंकि रात भर बच्चा है ना खाली पेट रहेगा। अगर दिन के टाइम कराते ना, तो फिर पूरा दिन नीलोरली बच्चे के लिए रहना मतलब मुश्किल हो जाता है। बड़ा तो फिर भी कोशिश कर लेता है, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, मानते नहीं हैं। तो उसी के लिए फिर हमने ये प्लान किया कि भाई रात भर ऐसे नीलोरली रह जाएगा, मतलब NPO, और फिर सुबह फिर हो जाएगी सर्जरी। वैसे तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही होनी है, लेप्रो के द्वारा ही। उसमें रेस्ट थोड़ा, हॉस्पिटल जो स्टे होता है ना, 24 आवर्स का ही होता है। देखते हैं पर वो कब छुट्टी देते हैं। और मम्मी को भी आना था, मम्मी कल आएगी मॉर्निंग में हस्बैंड के साथ ही। और अब मुझे थोड़ा मार्केट जाना है, थोड़ा से काम है, क्योंकि जो मम्मी को सूट वूट डाल के जाना है अपना, वो टेलर के पास स्टिच हो गए हैं, तो वो उठा के लाने हैं। तो बस वहाँ पे जाना है, और थोड़ा सा अपना पर्सनली कुछ और काम है मेरे को, वो करना है। थोड़ा सा हस्बैंड को मार्केट का काम है, तो हस्बैंड भी आने ही वाले हैं, तो वो भी चलेंगे साथ में। और मैं तो जाके अपना काम वैसे दिन में भी करके आ सकती थी, पर इनको जाना था। तो थोड़ा सा हमें है ना PVC का या फ्लूटेड पैनल का थोड़ा डिज़ाइन सेलेक्ट करके आना है। एक दीवार है ना सामने वाली जो फ्रंट में बनेगी, उस पर थोड़ा सा कुछ डिजाइनिंग हम चाह रहे हैं कि ऐसी भगवान से रिलेटेड कुछ हो जाए। या तो हमें वो मिल जाएगा, नहीं तो फिर भी सिंपली कुछ पसंद करके आएंगे। तो उसके लिए आज लगेगा टाइम हमें वहाँ जाने का। और बाकी इन दोनों 3 भैया रखे, शायद ये 3 भैया रखे हैं, तीनों ने बहुत स्पीडली काम जाड़ वाड़ पूर दिया फॉल सीलिंग के लिए पूरा। तो ये तो शायद मुझे लग रहा है कल नहीं तो परसों में हमारा काम कंप्लीट कर ही देंगे। तो बस करवा चौथ तक तो काम कंप्लीट हो ही जाएगा। और भाई अब पीने का हो गया, चाय पीने का हो गया टाइम। और कल मैंने धोए थे गाइस बहुत सारे कपड़े, अब प्रेस पड़ी है, बहुत बोरिंग बोरिंग वाला काम, लेकिन अभी नहीं करूँगी। अब तो संडे के बाद ही सारे काम देखूँगी जो कुछ भी करने हैं, है ना। और तो भाई क्या बताऊँ, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि जैसे एंगेजमेंट है तो थोड़ा सा फेशियल वगैरह ले लूँगी, पर भाई टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया, कह रहे फेशियल लेने की तेरे फेस पे ऑलरेडी इतना ग्लो है, तो ज़रूरत है ही नहीं फेशियल लेने की, बस अपना थोड़ा सा थ्रेड वर्क का करवा दे, थ्रेडिंग वगैरह का, बाकी कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। और ये भी स्पेशली मेरे को बोला है कि एंगेजमेंट में जब जाएगी तो पार्लर का मेकअप नहीं होना चाहिए बिल्कुल फेस पे, तो भाई वो भी मेरे को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि और वैसे भी मुझे पार्लर में तैयार होने के बाद है ना अजीब अजीब सा अपना फेस भारी भारी सा, एक जैसे कुछ मिट्टी से उठा के रख दी, खड़िया सी पोत दी, इस तरीके से लगता है। तो मैं अपने घर पे ही रेडी हो जाऊंगी, डाल के मैं साड़ी डाउन जाऊंगी गाइस। जो साड़ी मेरी आप लोगों ने पहले देखी भी हुई है, और जब रेडी शेडी हो जाऊंगी तो दिखा भी दूंगी। और फाइनल भी ऐसा कुछ नहीं है, अगर सिस्टर रुकने की बिल्कुल बोल रही है अभी, तो मैं भी रुक सकती हूँ, सिस्टर चली जाएगी, क्योंकि बच्चा पहले है, बाकी फंक्शन बाद की बातें हैं ना, पहले अपना बच्चा होता है भाई। और बस गाइज आप लोग दुआ करना मेरे बेटे के लिए कि ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, हमारा बच्चा ना घबराए, है ना, और जल्दी रिकवरी हो जाए उसकी। बाकी तो माता रानी सब अच्छा अच्छा ही करेगी। और
और जो सर्जरी होनी है ना नैति, क्यों बताती हूँ, अपेंडिक्स की सर्जरी होनी है उसको ना, छोटा सा था ना तब से पेन रहता था, मतलब कि 4 से 5 साल का था तभी उसको इतना पेन हो जाता था, मतलब कि एकदम से सीवियर वाला। तो हम मम्मी ये बोल देती थी, मैं बोल देती थी कि गैस्ट्रिक हो गया, या मम्मी कुछ ऐसे टेस्टिस के बारे में बोल देती थी कि टेस्टिस थोड़ा बच्चे के ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उसके कारण पेन हो गया होगा, हमारे दिमाग में ही रहता था, लेकिन इतना नहीं सोचते थे कि अपेंडिक्स था। लेकिन मेरे माइंड में एक कॉर्नर में मेरे को था फिट कि इतना दर्द तो है ना अपेंडिक्स में ही होता है, पर फिर वही था ना कि नहीं, कभी अल्ट्रासाउंड कराया ही नहीं, ऐसे निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया। तो पहले होता था 1-1.5 साल में ऐसे पेन हो जाता था, फिर उसके बाद इसका जो इंटरवल है ना वो कम कम होना शुरू हो गया, जैसे 6 मंथ में होना शुरू हो गया। और 6 मंथ के बाद फिर हम तभी भी मतलब कि ऐसा ही था कि गैस की कोई मेडिसिन ले ली ठीक हो जाता था, फिर हमें यही लगता था कि गैस्ट्रिक आज इसने ऐसा कुछ खा लिया उसके कारण हो गया, तो मतलब डायग्नोज बन ही नहीं पा रहा था अच्छे से। तो अभी भी क्या हुआ फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद उसमें क्या हो गया कि हर 1.5-2 महीने पे ही, अब की बार जो पेन हुआ ना 1.5-2 महीने के, 2 महीने पे ही हो गया शायद, है ना 2 महीने ही हुए होंगे शायद, तब वो पेन फिर से हो गया। तो अब भाई दिमाग की घंटी बिल्कुल बज रही है, उनका नहीं ऐसे नहीं है। फिर मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा तुम है ना, मैं तो यहीं पे थी गाँव में ही, मैंने कहा बेशक दर्द हुआ कल तुम इसको लेके और इसके जांच अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ, मुझे तो अपेंडिक्स का 100% मेरे को अपेंडिक्स लग रही है। फिर गए सिस्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया उनका मॉर्निंग में, तो वही रात में तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा क्योंकि ज़्यादा पेन था, फिर इंजेक्शन वगैरह दिए थे उन्होंने। फिर सुबह जब डायग्नोस हुआ अल्ट्रासाउंड होने के बाद तो ये अपेंडिक्साइटिस था ही। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि अभी, लेकिन उसका पेन चला गया था, फिर वो कह रहा है पेन चला गया तो सर्जरी या तो पेन के अंदर ही करते हैं, तो फिर अभी जैसे इसके 20 दिन के अंदर प्लान कर लेते हैं, तो फिर अब प्लानिंग कर ली। फिर भी अब सोचा था कि पहले करा देंगे एग्ज़ाम के टाइम में, पर पता नहीं फिर डॉक्टर को जो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, जिस डॉक्टर से हमें सर्जरी करानी है उनको कल का ही टाइम था, नहीं तो फिर छुट्टियां थी ना बच्चों की, और बेटे के एग्ज़ाम भी 8 तारीख को ख़त्म हो गए थे, वैसे तो एग्ज़ाम उसके ऑनलाइन ही चल रहे थे, पर अब वही कोई नहीं, सिस्टर ने ले ली CCL वगैरह ले ली अपनी, तो हो जाएगा, कुछ मैं छुट्टियाँ ले लूँगी ज़रूरत पड़ी तो, नहीं सिस्टर ने ले ली और मम्मी रहेगी, संभल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जॉइंट फैमिली का बड़ा फ़ायदा होता है। और भाई अब चलते हैं चाय पी के गाइस मार्केट में, लेकिन अंदर से थोड़ा तक हो रहा है, वो आप समझ सकते हो क्या है। देखो हम मेडिकल लाइन में हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के साथ जब कुछ होता है तो एक अलग ही वो होता है गाइस। पेशेंट में जब अपने रिलेटिव को देखते हो, जब अपने ब्लड रिलेशन को या बिल्कुल अपने बच्चे को ही देखते हो, तो फिर तो एक अलग ही हो जाता है। तो माता रानी से प्रे करूँगी मेरा बेटा परेशान ना हो, डरे ना, और अच्छे से उसकी सक्सेसफुल हो जाए सर्जरी, तो फिर ये बार बार का दर्द वर्द मिट जाए, है ना। इतना परेशान हो जाता है, अब डरा हुआ बहुत ज़्यादा, दिखाता नहीं है पर हमें। चलो गाइज बाहर का दिखा दूँ आप लोगों को, पर मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि काम कंप्लीट हो जाएगा ना मैं तभी दिखाऊंगी, अभी नहीं। बाहर बहुत धूल मिट्टी उठा रखी भैया ने, ड्रिल मशीन से गिट्टी विट्टी ठोक रहे हैं, पैनल वैनल बना बना के क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। और अब चाय पीने का मन है बॉस, लिटिल बॉस, लिटिल चाय पीने का मन है, तो ये पियेंगे चाय गाइस। मैं मेरे हस्बैंड के हाथ की चाय तो बहुत ही ज़्यादा पीती हूँ, तो भाई वो पीनी है चाय ज़रूर। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में लेंगे कुछ नया लेके हाजिर होंगे गाइस, हैं ठीक है। बाय बाय गाइस।